अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी, सदारती ऑर्डीनेंस जारी। वफाकी काबीना ने नैब ऑर्डीनेंस में तरमीम की मंजूरी दे दी। अपोजिशन से मशावरत होगी या नहीं, हुकूमत कन्फ्यूजन का शिकार। दूसरी तरफ फ़रूख नसीम कहते हैं चेयरमैन नैब के लिए लफ्ज़ एक्सटेंडेबल को तब्दील किया है। क्या अपोजिशन ऑर्डीनेंस पर अदालत जाएगी? और अगर नैब का मामला जो है, चेयरमैन नैब का मामला अदालत में चैलेंज होता है तो फिर क्या होगा? दूसरी तरफ सियासी हलचल जारी है। आज मरीम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो ये कह रही हैं कि नून लीग की हुकूमत को साजिश के तहत गिराया गया और इमरान खान को उस अंपायर के साथ मिलकर ये साजिश की इमरान खान ने। और एक दफ़ा फिर मुस्लिम लीग नून की तरफ से इदारों को तनकीद का निशाना बनाया गया है। और यह मुस्लिम लीग नून की जो आला सतह की आदत है वो भी कंफ्यूज नज़र आ रही है। कन्फ्यूजन चूँकि एक तरफ जारहाना बयानिया है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मफामत की बातें हो रही हैं। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ क्या एक पेज पे हैं या नहीं? मरीम नवाज़ कुछ और कह रही हैं और शहबाज शरीफ सब कुछ और कह रहे हैं। इसमें इनके बयानात में तज़ाद क्यों है और इदारे ही क्यों इनके टारगेट पर हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कहते हैं कि कठपुतली हुकूमत साजिशों में मसरूफ़ है, आवाम को उनकी फ़िक्र नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि 14 साल से मुसलसल हुकूमत करने वाली सिंध हुकूमत क्या सिंध में महंगाई कंट्रोल कर सकी, सिंध के अवाम के लिए तरक्याती काम हो सके या नहीं, ये भी पूछेंगे। और साथ ही साथ पाक फ़ौज में अहम तरीन तैनातियाँ हुई हैं और DGISI एक बार फिर बदल गए हैं। और इस पर भी बात करें चूँकि ख़ास तौर पे आगे जो इलेक्शंस का कहा जा रहा है कि शायद इलेक्शंस कबल इस वक्त होंगे। नून लीग का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या बयानिया होगा और क्यों ये ख़बरें आ रही हैं कि शायद इलेक्शन 2023 से पहले हो गए? इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब शाहनवाज़ जदून साहब, सीनियर सियासतदान हैं, MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। जदून साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब नवीद एंथोनी साहब, सीनियर सियासतदान हैं, MP हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। नवीद भाई खुश आमदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब बैरिस्टर अली ताहिर, माहिर हैं कानूनी अमूर के और ख़ास तौर पे जो करंट सिचुएशन है नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से डिटेल हमारी इनसे प्रोग्राम्स में बात होती रहती है। मेरे साथ खुश आमदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन करेंगे सदीकुल फ़ारूक साहब, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, नून लीग की तर्जमानी करेंगे। सदीकुल फ़ारूक साहब आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो शाहनवाज़ जदून साहब आपसे करते हैं। कन्फ्यूजन्स क्यों हैं? चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी आ गई, सदारती ऑर्डीनेंस भी जारी हो गया। अभी तक समझ नहीं आ रही कि आप अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेंगे नहीं लेंगे, मुतसाद बयानात हैं, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कि अपोजिशन को तो हम ले रहे हैं ऑन बोर्ड, लेकिन ऐसे अपोजिशन लीडर को हम कैसे ऑन बोर्ड ले रहे हैं जिन पर ख़ुद केसेस हैं, जो नेब को मतलूब है, नेब के पास उनके केसेस है, तो कैसे उनको ले लें? तो बाकी अपोजिशन के साथ आज भी हमने कहा है कि हम मशावरत करेंगे और कमेटी बनी है तो हम इनके साथ बिल्कुल अपोजिशन के साथ बैठेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीगल प्रोसीजर तो यही कहता है ना कि आपको बात अपोजिशन ये लीडर के साथ बात करनी उस है। बंदे के साथ वो खुद वो मतलूब है नेब को, सही। तो उसके साथ कैसे हम मशावरत कर ले? उसके साथ बाकी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, इनके और मुस्लिम लीग नून के अगर कोई और बंदे को अपने तरफ से होकर ले तो उनके साथ भी मशावरत करेंगे। आज तय हुआ है कि भाई इनके साथ बैठेंगे और इनके साथ मशावरत करेंगे। ठीक। अच्छा, मशावरत आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब के साथ नहीं कर सकते, बाकी लोगों के साथ बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो अपोजिशन लीडर हैं, ये कैसे मुमकिन होगा कि वो अपोजिशन लीडर, लेकिन वो नेब ज़दा है। अच्छा, उनकी केसेस चल रहे हैं वहाँ, ठीक है। तो इसलिए हम उनके साथ शहबाज शरीफ के साथ नहीं करेंगे, बाकी अपोजिशन के साथ। अच्छा, अगर नैब ज़्यादा है और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अभी जो पेंडोरा पेपर्स आए हैं उसमें तो आपकी कैबिनेट के लोग हैं, तो फिर उनके साथ भी उनको भी कैबिनेट से अलग हो जाना चाहिए था। देखिए बात यह है कि हमारे अभी जो आए हैं उनकी भी कमेटी बना दी, खान साहब ने इंक्वायरी, और जो उसमें साबित हो गया बिल्कुल उनको सज़ा भी दी जाएगी। जैसे अभी हम हमारे अलीम खान का नाम आया, अलीम खान के नाम एसेट्स जितने भी हो 15 साल से डिक्लेयर है, FBR में भी हैं, इलेक्शन कमीशन में भी करवाएं। तो जो हमारे पार्टी के जिन वज़रा के या जो भी हमारे पार्टी के रहनुमाओं के आए हैं
تو ایک کمیٹی بن گئی ہیں کہ بھئی وہ پوری تحقیقات کرے گی، تحقیقات کے بعد اگر ان پہ ثابت ہو گیا تو بالکل ان کو سزا دی جائے گی. یہ خان صاحب نے کلیئر کٹ بولا. بالکل ٹھیک ہے جدون صاحب، جس طرح آپ نیب زدہ اپوزیشن قیادت کو نہیں مانتے، اسی طرح وہ آپ کی اسپیشل کمیٹی کو اپوزیشن ماننے کو تیار نہیں ہے. نوید بھائی کس طرح دیکھتے ہیں، خاص طور پہ آپ کے جو کولیگ ہیں سندھ اسمبلی میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آپ نیب زدہ ہیں، آپ کے ساتھ کوئی بات ہو نہیں سکتی، آپ کی قیادت بھی، مسلم لیگ نون کی قیادت بھی، تو پھر اتنی اگر اگریسو ہے پی ٹی آئی حکومت تو یہ معاملات چلیں گے کیسے؟ اور نیب آرڈیننس چونکہ انہوں نے تو جاری کر دیا. بہت شکریہ. عرض یہ ہے کہ جب سے یہ حکومت قائم ہوئی ہے یہ پارلیمنٹ کی بالادستی کو آج تک سمجھ ہی نہیں سکی. صحیح. قانون سازی کرنا جو ہے وہ قومی اسمبلی کا کام ہے، اور اگر ایک قانون موجود ہے ملک میں جس کی روح سے آپ کو چند اداروں کے سربراہ جو ہیں وہ حکومت اپوزیشن کی مشاورت سے لے کے آتی ہے، ٹھیک، تو ان کو بلڈوز کرنے کے لیے ان کے پاس تو ایک آرڈیننس جاری کرنے کی فیکٹری تو ہے. صحیح. آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ جو ان کا پارلیمان کا جو سال رہا ہے کہ اس میں کتنی قانون سازی ہوئی اور کتنے اہم ترین جو ایشوز تھے، ٹھیک، بجائے یہ کہ ملک کی جو سب سے ایک سپریم جو فورم ہے، صحیح، اس میں اس چیز کو لا کر ڈسکس کر کے اس پہ قانون سازی کی جائے، آپ نے اس پہ آرڈیننس کر دیا. یہ اس میں کوئی مطلب دوسری رائے نہیں ہے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو اس کی آپ تصحیح فرما دیجیے گا. تو یہ جو میرے بھائی نے ابھی جو بات کی، جب ایک پروسیس ہوتا ہے کہ کسی بھی اسمبلی میں جب کوئی اپوزیشن لیڈر آتا ہے تو حکومت کے بعد اپوزیشن کا جو نمائندہ ہوتا ہے، جو اپوزیشن لیڈر ہو تو اس کو نوٹیفائی کون کرتا ہے؟ صحیح. پہلے تو اس کو بتائیں نا، جس نے نوٹیفائی کیا پہلے اس کو فارغ کریں. صحیح. کہ آپ نے ایک غلط آدمی کو اپوزیشن لیڈر نوٹیفائی کر دیا، ٹھیک ہے، اس شخص کو فارغ کریں. وہ اتھارٹی کون ہے؟ یہی جدون صاحب سے بھی میں پوچھوں گا، یہی وہ مسئلہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف فیصلہ پہلے کرتی ہے، سوچتی بعد میں. اب ایک طرف وہ الزام لگا رہے ہیں، دوسری طرف انہوں نے ان کو نومینیٹ بھی تو کیا ہوا ہے نا، اپوزیشن لیڈر مانا ہوا ہے. اور یہی تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر جو ہے اس کو نوٹیفائی کس نے کیا؟ دیکھیں وہ اپوزیشن کی ایک نمائندگی کر رہے ہیں نا، اور اس میں بھی ظاہر ہے وہ ایک بڑی ان کا فگر تھا، اس لیے ان کو اپوزیشن لیڈر کہا گیا. اور جہاں تک بات ہے کہ یہ نیب زدہ ہونے کی، تو بھائی پورا ملک حیرت زدہ ہے. صحیح. ہم نیب زدہ کی بات کرو، یہ حیرت زدہ ہے کہ یہ آ کیسے گئے. ٹھیک ہے نا، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے کریں، کہ قانون کی دھجیاں کس طریقے سے اڑانی ہے، آئین کو کیسے لے کے چلنا ہے. لوگ حیران ہیں. اور دیکھیں دوسری جو میں چھوٹی سی سن لیجیے گا، دوسری بات یہ ہے کہ ابھی انہوں نے فیصلہ بھی صادر فرما دیا کہ جی علیم تو وہ کلین چٹ ہے. کلین چٹ تو آپ نے پہلے بھی اس کو دی تھی. اب جو چینی سکینڈل پہ جو رپورٹ آئی تھی، اب اس پہ بات کریں. دیکھیں اگر بہت ہیں تو ان لوگوں کا آپ کیوں نہیں پھر کرتے؟ گھر سے احتساب کریں نا. خان صاحب نے جو خود جو فارمولا سیٹ کیے تھے، جو سٹینڈرڈ سیٹ کیا تھا انصاف کا 2018 سے پہلے، جب وہ کنٹینر پہ کھڑے ہوتے تھے یا اپوزیشن کر رہے تھے، تو ان تمام سٹینڈرڈز کو وہ ایک ایک کر کے توڑ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ بیرسٹر صاحب، لیگل انڈرسٹینڈنگز کیا ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ چیئرمین نائب کی مدت ملازمت توسیع کر دی گئی صدارتی آرڈیننس کے ذریعے. اگر اسی طرح آرڈیننس پاس ہوتے رہیں گے تو جس طرح نوید صاحب بھی کہہ رہے تھے، ایک آپ کے پاس ایک ادارہ بنا ہوا ہے پارلیمنٹ، اسی لیے آپ وہاں پہ آئیں، ڈیبیٹ کریں، پھر اس کو میوچولی سب اپوزیشن کو بھی ساتھ آن بورڈ لے کے آگے چڑھیں. اگر اس طرح ہوتا رہا تو ادارے تو کمزور ہوتے جائیں گے. اچھا سر، اس کا ایک اسپیسیفک آنسر ہے اور ایک جنرل آنسر ہے. جنرل آنسر تو یہ ہے کہ لیجسلیشن ہمارے ملک میں تبھی ہوتی ہے جب پارٹی لیڈر کہتا ہے کہ جاؤ اور اس چیز پہ جا کے ووٹ دو. جیسے ہم نے دیکھا ہے کئی ٹائم پہ 6 منٹ میں بھی ایک ایکٹ پاس ہو جاتا ہے یا امینڈمنٹ پاس ہو جاتی ہے. ادروائز کرسیاں چلتی ہیں، لاتیں چلتے ہیں، مکے چلتے ہیں. میرے دونوں لرنڈ بھائی بیٹھے ہیں سندھ اسمبلی میں، اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے لوگ گیٹ پہ چڑھے ہوتے ہیں، جنازے نکال رہے ہوتے ہیں. بٹ سر سبسیکوینٹلی اب آتے ہیں اسپیسیفک بات پہ. اسپیسیفک بات یہ ہے کہ کیا لیگل پاور ہے یا نہیں. 100% لیگل پاور موجود ہے، اس کی ایک ویلیڈیٹی ہے. اس کا ایک کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے جب ادارے آپ کے ایکٹیو ہیں، آپ کے پاس پارلیمنٹ ہے، تو آپ کیوں جا رہے ہیں؟ پی ٹی آئی حکومت کا ایک بڑا مسئلہ رہا ہے. ایک تو نمبر 1 یہ آرڈیننس کا الزام آپ صرف پی ٹی آئی پہ لگا نہیں سکتے. پیپلز پارٹی پی ٹی آئی ساروں نے میجورٹی میں آرڈیننسز پاس کیے، جب ان کو ضرورت پیش آئی انہوں نے کیا. اب مسئلہ کیا آتا ہے کہ سر یہ پی ٹی آئی ہمیشہ
एट द लास्ट मोमेंट जब वो बिल्कुल तिनके का सहारा रह जाता है ना, तो उस वक्त ऑर्डिनेंस लेके आ जाते हैं। पहले भी नैब अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया है, वो लैप्स हो चुका है, उसका पता ही कुछ नहीं वो कहाँ गया, वो थिन एयर में चला गया। वजीर आजम इधर आए, बिजनेस कम्युनिटी से वादा किया आपको निकालेंगे, वो लैप्स हो गया। अब देखें, जो बात आप कर रहे थे कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से कंसल्ट नहीं करेंगे, वो उन्होंने निकाला नहीं है। बात सिर्फ ये है कि वजीर आजम अपनी तौहीन समझते हैं शहबाज शरीफ से बात करने को। हाँ, वो तहरीके तालिबान से बात करने को तैयार है, जिन्होंने बच्चों को मारा, वो शहीद किया, उनसे बात करने को तैयार हैं। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से नहीं बात कर सकते। तो अब उन्होंने कहा है कि सदर पाकिस्तान जो है वो वजीर आजम से भी कंसल्ट करेगा और वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से भी कंसल्ट करेगा। अब कान को यूं पकड़ लें या कान को यूं करके पकड़ लें, दैट इज अप टू दिस गवर्नमेंट टू एक्सप्लेन। लेकिन अल्टीमेटली लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का किरदार कहीं गया नहीं है। अगर मैं कुछ समझता हूं कि ये जो नया ऑर्डिनेंस आया है, इससे एक तासुर जरूर उठा है, क्योंकि आपने ऑर्डिनेंस को इस तरह से शेप किया है कि जावेद इकबाल साहब इसके नेट बेनिफिशियरी होंगे, उनकी इंटेग्रिटी पे कोई सवाल नहीं है, लेकिन चूंकि वो इसके बेनिफिशियरी होंगे तो एक तासुर तो आएगा और उस तासुर को खत्म करना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, सदीकुल फारूक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सदीकुल फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहला सवाल जो चूंकि आपने थोड़ा सा देर से ज्वाइन किया, PTA से हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शाहनवाज जदून साहब। वो ये कह रहे हैं कि नैब ऑर्डिनेंस पे अपोजिशन लीडर जनाब शहबाज शरीफ साहब से इसलिए हम बात नहीं कर रहे क्योंकि वो नैब ज़दा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत भी नैब ज़दा है। तो वो कह रहे हैं इसलिए हम आपसे बात करने को तैयार नहीं, ये वजह बनी है नैब ऑर्डिनेंस लाने की। पहली बात ये, शहबाज शरीफ साहब की वजह से तो एक्सटेंशन नहीं मिल रही अपना मौजूदा चेयरमैन नैब को, या उनकी वजह से तो ऑर्डिनेंस नहीं ला रहे। ये तो चूंकि इमरान खान साहब की और इस पूरी जो उनके ग्रुप है, उनकी नीयत ही नेक नहीं है। एक आदमी, यानी मेलाफाइड इंटेंशंस हैं। जब एक आदमी मुतनाज़ा हो जाए, सही, जब वो अपना इंटरनेशनल एंटी करप्शन सेमिनार से खिताब करते हुए ये कहे दिसंबर 2019 में कि मालम जब्बा और पिशावर मेट्रो के रेफरेंसेस तैयार हैं हुकूमत के खिलाफ, ठीक, और अब आप देखेंगे कि हुकूमत के खिलाफ रेफरेंसेस आएंगे और उसके बाद गायब हो जाए और सिर्फ अपोजिशन का एहतसाब हो, तो फिर कैसे उसको गैर जानिबदार कहा जा सकता है? नंबर एक गैर जानिबदार आदमी को या जानिबदार आदमी को लाने के लिए आप ऑर्डिनेंस लाएं और आइन की खिलाफ वर्जी करें। आप इल्जामात लगा दें एक पर दूसरे पर, शहबाज शरीफ साहब समेत। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में आपने देख लिया, आपने जो इल्जामात लगाए उनका क्या असर होता है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले आपने पढ़ लिए, सही, और हाई कोर्ट के फैसले आपने पढ़ लिए। झूठे इल्जामात लगाकर आप कहते हैं नैब ज़दा है, तो फिर बिलियन सोनामी ट्री के बारे में क्या ख्याल है, मालम जब्बा के बारे में क्या ख्याल है? ठीक, ये जो और बहुत है, ये आप मुझे ये बताइए कि ये फॉरेन फंडिंग केस है, सही, उसमें इमरान खान साहब आपकी क्या पोजीशन है? मुलजिम तो आप भी हैं। बिल्कुल ठीक है, पूछ लेते हैं। सदीक साहब लाइन पर रहिएगा। जदून साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, जिस तरह बैरिस्टर साहब ने भी बात की, इवन नवीद साहब ने भी, और अब सदीकुल फारूक साहब भी कह रहे हैं शुगर स्कैंडल है, BRT है, रिंग रोड है और बिलियन सोनामी, ये ट्रीज़, ये सारी चीज़ें हैं जो आप पे इल्ज़ामात हैं। तो अगर इल्ज़ामात की बुनियाद करें और फिर जो पेंडोरा पेपर्स आए उसमें भी इल्ज़ामात हैं, तो इस पे तो होना ये चाहिए था। इमरान खान साहब ने ये स्टैंडर्ड सेट किए हैं कि आप उहदे से अलग हो जाएं और तहकीकात होंगी। अगर आप उसमें सादिक अमीन डिक्लेयर हो जाते हैं तो आएँ, अपना उहदा संभालें और गवर्नमेंट रन करें। देखिए ज़फ़ीर भाई के ये पहली गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि इन्होंने अपने सिटिंग मिनिस्टरों को अंदर डाला है, सही, अपने MPs को डाला है। हालांकि इससे पहले मेरे भाई हैं सदीकुल फारूक साहब लाइन पे हैं कि जब पैनामा पेपर का वो आया था तो ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा था कि मियाँ साहब भूल जाओ, ये लोग पाकिस्तानी वहाँ भूल जाएंगे। ठीक है, लेकिन इमरान खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में हमारे सिटिंग मिनिस्टर, हमारे MPs MNAs अंदर गए, उनको अंदर डाला। हालांकि आज तारीख़ में आप देख लें कि किसी गवर्नमेंट में नहीं गए। अभी भी हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे लोगों के नाम आए हैं, अभी कमीशन बनी है इंशाल्लाह, अगर वो उन पे साबित हो गया तो बिल्कुल क्लियर कट खान साहब ने कहा है कि हम उनको अंदर डालेंगे। ठीक है, लेकिन कमीशन, देखिए कमीशन इस तरह तो नहीं बनती ना। अब चेयरमैन जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं शौकत तरीन साहब,
FBR उनके अंडर है, FBR क्या उनके खिलाफ फैसला सुनाएगा? देखिए बात ये कि कमीशन जो बनेगा तो लाजमी जो इंक्वायरी करेगा वो उसमें ये तो नहीं कि FBR उनके उस एक नहीं, इन लोगों को आप अलग करते हैं और होता ये कि इनको रिजाइन करवाते एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बेंच बनता, JIT बनती, बना रहे हैं ना उनके लिए एक कमीशन बना रहे हैं। वो तो इसको मुस्तरद कर रहे हैं ना, आपकी अपोजिशन तो मान ही नहीं रही इसको। ये जब पनामा पेपर का आया था तो उसका भी ऐसे ही बना था ना, पहले इन्वेस्टिगेशन हुई उसके बाद फिर JIT बनी ना। ठीक है, तो इसी तरह इंशाल्लाह वो जिस पे साबित हो गया, अगर हमारे लोगों पे साबित हो गया तो खान साहब ने सबसे पहले अपने लोगों को। ठीक है, मैं आपकी तरफ आऊँगा, सदीकुल फारूक साहब आपका भी और नवीद साहब और बैरिस्टर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, लेकिन वक्त हुआ यहाँ ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम पूछेंगे कि ये स्टैंडर्ड्स क्यों चेंज हो जाते हैं जब आपको हुकूमत मिलती है, हुकूमत से पहले कुछ और दावे कर रहे होते हैं, और ये वक्त है अभी भी कि इमरान खान साहब ऑफिशियली अनाउंस करें और एक आज़ाद JIT बननी चाहिए जो फैसला सुनाए इस वाले से। और चूँकि पिछले पनामा पेपर्स में इमरान खान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन की थी और आखिर में वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म जनाब मियां नवाज शरीफ साहब को घर जाना पड़ा। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।